तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को जो रिलेटेड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आपके सेट में एचपी सेट में या फिर सीएसआई या नेट में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एक सर्किट दिया जाएगा, इसमें आपको आइदर कोई भी हो सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ सकती है या फिर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए आ सकती है, वी इनपुट निकालने के लिए आ सकती है या फिर वी आउटपुट निकालने के लिए आ सकती है। तो इसमें हमारे से यहाँ पर वी आउटपुट पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को इस सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक इस सर्किट में दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है और इसमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिए गए हैं, उनके साथ कुछ एक रेजिस्टेंस जुड़ी है और हमारे को यहाँ पर वी इनपुट दिया गया है और वी वन पर v इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है और v2 में v इनपुट दी गई है। ठीक है, एक इसी इनपुट दी गई है और हमारे को यहाँ पर v आउटपुट निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले तो थोड़ा सा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में होना चाहिए, फिर थोड़ा सा वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लगेगा, और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे को थोड़ा सा केसीएल या केवीएल का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि हम पहले सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पर, इसको सॉल्व करते हैं इस पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पे वो वोल्टेज इनपुट है। ठीक है, वोल्टेज इनपुट है तो वोल्टेज इनपुट को हम कंसीडर कर लेते हैं वी आई। ठीक है, लेट दैट वोल्टेज एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू वी आई इनपुट कंसीडर कर लिया यहाँ पे कोई भी। तो अब क्या लगता है, यहाँ पे अगर वी आई है और यहाँ पे हमारे को हमारे को, क्योंकि हमारे को इस लूप के थ्रू हमारे को वी आउटपुट निकालनी है। ठीक है, ये लूप बनेगा यहाँ पर, इसके थ्रू हमारे को जो वी आउटपुट निकालनी है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के साथ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। तो वैसे तो जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है आपका, उसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट वैसे मेंशन नहीं किया गया, वैसे उससे नहीं निकाल पाते हैं। तो बट क्या करते हैं, यहाँ पर हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं इस पॉइंट पे। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर यहाँ पर अगर हम इसको एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करें, तो जो आउटपुट यहाँ पर होती है इस सी पॉइंट पर, वो कहाँ पे आ जाती है, आपकी बी पॉइंट पे, सेम आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली मतलब होता है कि ये वाला जो आपका V1 इनपुट होती है वो वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाती है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ग्राउंडेड, बट दैट दैट हैपन्स ड्यू टू दैट। ठीक है, इस इनपुट की वजह से। ठीक है, वी आई। तो आइए इस वर्चुअल ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। वर्चुअल ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका आर आई होता है। ठीक है, थोड़ा सा जो उसकी होती है ना कि प्रॉपर्टीज़ हमारे को जाननी ज़रूरी है बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दैट concept of that virtual grounding. What we have actually these properties. दिस इज़ योर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें क्या है, यहाँ पर एक माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल का सिंपल मतलब होता है जो इनपुट आपने यहाँ दी होती है वो आउटपुट में रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका डिफाइन करता है नॉन इन्वर्टिंग मीन अगर यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट होगी तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब इसके साथ एक फीडबैक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके इस पॉइंट से यहाँ जुड़ा होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि आउटपुट को आप फिर से फीड कर रहे हैं इनपुट के लिए, वी इनपुट में। ठीक है, यहाँ से V1 से और V2 से हमारा क्या दिया जाता है, हमारा जो भी इनपुट ली जाती है पोटेंशियल डिफरेंस इनका लिया जाता है। ठीक है, जैसे इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसमें क्या चीज़ होती है, जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह का होना चाहिए आपका, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये चीज़ है। ठीक है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो आइडियल, जैसे आपने देखा भी होगा कई बार हम जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर जो आईसी बोर्ड होता है उसमें एक इस तरह का डिवाइस होती है जो यूजुअली ब्लैक कलर में होती है और लास्ट में उससे कुछ पिन निकली होती है, यहाँ से ऊपर उसमें कुछ आईसी नंबर्स लिखे होते हैं। तो कुछ उस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है, ये उस तरह की डिवाइसेस होती हैं, कुछ वोल्टेज इनपुट के लिए होती हैं, कुछ वोल्टेज आउटपुट के लिए होती है। होप आपने जैसे अगर बीएससी या एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ आईसीज 8807 या फिर कुछ इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस के वो चीज़ पढ़े होंगे, तो उसमें से आपको ये इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें सारा आइडिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उससे पहले आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होती है जंक्शन डायोड, पीएनपी, जो आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर किस तरह के डिवाइसेस होते हैं, किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट व्हाट विल हैपन दैट वी, ठीक है, जो ये वी होता है ये डिफरेंस होता है फर्स्ट इनपुट का और सेकंड इनपुट का। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके अंदर इन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए।
अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो जो करंट उस वोल्टेज V1 की वजह से आगे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है वहाँ पे क्या होता है, करंट जीरो होता है। ठीक है, तो जो करंट होता है वो यहाँ से ट्रेवल करके इस सर्किट के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है यहाँ पे। ठीक है, और V आउटपुट में आ जाता है। तो जो करंट है, ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ होती है उसमें, वोल्टेज जो इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर या फिर गेन ऑफ दैट एम्पलीफायर शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, जो वोल्टेज गेन होता है वही उसको हम डिनोट करते हैं वी आउटपुट और डिवाइडेड बाय वी इनपुट से। वी इनपुट इट मीन, इसका मतलब कि जितनी वोल्टेज यहाँ पे अगर इनफाइनाइट है किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की का गेन, यहाँ से लेके आउटपुट यहाँ आ रही है, वो अगेन फीड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दैट विल एम्पलीफाई दैट वोल्टेज और आइदर दैट सिग्नल। ठीक है, एंड दैट थर्ड पार्ट इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस, और जो आउटपुट में रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल वो जीरो होनी चाहिए। फॉर दिस इज केस फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, अदरवाइज जैसे इम्पिडेंस वगैरह या फिर स्लीव रेट्स, ये सारी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। तो एट दैट मोमेंट हम इसमें फर्दर मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये अब मूव करते हैं वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट की ओर। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंपल मीन्स कि अगर यहाँ पे इस V2 टर्मिनल में आपका ये, अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर यहाँ पे V2 आपका वोल्टेज अप्लाइड है, तो जब हम वर्चुअली ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो सेम जो वोल्टेज है आपकी V1 में आ जाती है इस पॉइंट में। ठीक है, या फिर ये कहो कि कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अगर जैसे कोई V इनपुट दे देते हैं और यहाँ पे एक R1 कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहाँ से इसको ग्राउंड कर देते हैं, या फिर से कि 5 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये V2 है आपका और 5 वोल्ट है, जब हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में आपके 5 वोल्ट यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ से कि आपका V1 2 वोल्ट है। ठीक है, और V2 आपका 5 वोल्ट है। जब हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो सेम वोल्टेज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे लगता है आपका KCL में करंट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू, क्योंकि यहाँ से आपका ये पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है इस रेजिस्टेंस की ओर, रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो KCL लगाते हैं, तो KCL में क्या बोलते हैं कि KCL एट दिस पॉइंट विल से दैट वोल्टेज फ्रॉम दैट पॉजिटिव टर्मिनल एंड वोल्टेज फ्रॉम द नेगेटिव और फ्रॉम दैट नेगेटिव टर्मिनल विल एड्स अप। ठीक है, अब जैसे यहाँ से एक वोल्टेज आ रही है, ये है आपका 2 वोल्ट, और यहाँ से कितनी आ रही है 5 वोल्ट, -5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ योर करंट विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई इज योर V अपॉन R। तो ये क्या चीज़ है, V जो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज VD अपॉन V1 अपॉन V2, V1 माइनस V2। तो यहाँ से V1 क्या है 2 वोल्ट है, और यहाँ पे जब हम KCL लगाते हैं इसमें, तो इस ओर से आपकी वोल्टेज आ रही है 2 वोल्ट और इस ओर से वोल्टेज आएगी -5 वोल्ट। सो दैट विल बी 2 वोल्ट -5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज योर R1। कुछ इस तरह से KCL लगा के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये आपको वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जो वोल्टेज यहाँ पे फीड की जाती है वो एकदम से फीड हो जाती है आपके V1 में 5 वोल्ट से 5 वोल्ट। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट ये होता है कि आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। अब मूव बैक करते हैं थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट की ओर, वर्चुअल ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे यहाँ पे आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि जो V2 है दैट इज़ वो कहाँ से कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड से कनेक्टेड होती है तो इसका सिंपल मतलब होता है V2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, V2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, Ri विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर Ri इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, इसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है क्यों, तो इसका मतलब होता है कि I2 तो 0 है ही है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, I2 विल बी इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब अगर यहाँ से करंट पास नहीं होगा तो सिंपल मतलब है कि I1 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 से कनेक्टेड होता है। नो करंट नो वोल्टेज, सिंपल मीन्स जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही आपकी यहाँ पे होगी, वहाँ पे कोई भी जो पोटेंशियल कितना आता है सेम भी आ जाता है। वोल्टेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 0 इन बोथ ऑफ दिस टर्मिनल। VD इज इक्वल्स टू 0, VD 0 होने का मतलब V1 माइनस V2
Vd will be equals to 0 and V1 it simply means V1 minus V2 is equals to 0. There are potential difference between the two, V1 and V2 इक्वल्स टू 0. तो हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें इसका मतलब ये होता है कि V1 इज इक्वल्स टू V2. जो पोटेंशियल V2 पे है वही आपका कहाँ फीड हो जाता है V1. तो ये वाला टर्मिनल एक्चुअली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं था, ये वाला तो कनेक्टेड था. ठीक है, तो अब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंडेड. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली और एक्चुअली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, बट इट इज़ वर्चुअली कनेक्टेड टू और सिमिलर टू दैट voltage, okay, due to the virtual ground concept. ठीक है, this input voltage are virtually grounded at the same potential. होप्स कि आपको ये वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता लग गया होगा. तो इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, इट सेज कि यहाँ से आपकी इनपुट क्या है, वी आई जो हमने लेट कर ली है. इस पॉइंट पे सी पे क्या होगी, आपकी वोल्टेज वी आई होगी. तो जब हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में क्या होती है, इस बी पॉइंट पे भी जो आपकी वोल्टेज है, जैसे कि वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में बताया गया है, तो बी पॉइंट पे भी आपकी वोल्टेज क्या आ जाती है, वी आई. ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन की है, वी आई मेंशन की है. तो अब इस पॉइंट पे क्या करते हैं, वोल्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई वो निकालेंगे. ठीक है, बाय यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, तो ये क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है पॉजिटिव टर्मिनल से होके जा रही है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से कितनी वोल्टेज जा रही है आपकी, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे. इस पॉइंट पे निकाल के क्या होगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है. ठीक है, तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जाएगी, यहाँ पर कितनी है, 0 वोल्टेज, और यहाँ से कितनी आ रही है, V1 वोल्टेज. तो डिवाइडेड बाय R1, और इसी पॉइंट पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हम कोई भी वोल्टेज V1 लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे. ठीक है, लेट द वोल्टेज बी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू V1, क्योंकि यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है. इन वोल्टेज को क्या करते हैं, वही होता है ना कि आपका क्रिचॉफ्स, जैसे कि आपका क्रिचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि आपका जो करंट किसी एक पॉइंट पे जब किसी एक पॉइंट की ओर जा रहा होता है, या एक पॉइंट से करंट जा रहा की ओर आ रहा होता है, तो वो क्या करंट, वो उनका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, या फिर वो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं. तो इसमें केस में जब हम VD अपॉन R करके इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस R1, और यहाँ से भी सेम चीज़, क्योंकि ये एक ही लूप से करंट पास हो रहे हैं, यहाँ से इस ओर के लिए, यहाँ से इस ओर के, ठीक, इस ओर के लिए. ठीक है, तो एट दैट सेम मोमेंट अगर हमने यहाँ पर VI और V1 कंसिडर किया है, तो इस लूप पे भी हम सेम, क्या इस डायरेक्शन में भी हम सेम आपका KCL लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सो दैट विल बी VI, और यहाँ से क्या है, माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2, कुछ इस तरह से. जब हमने KCL यहाँ पे लगाया इस पॉइंट पे, तो सो दैट विल बी योर 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस VI माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2. ठीक है, सो यहाँ से अब क्या निकालेंगे हम, थोड़ा सा मैथमेटिकली ये VI निकालेंगे. ठीक है, VI और V1 निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए, आपकी वोल्टेज आउटपुट चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, एक बार VI निकाल के देखते हैं. ठीक है, तो ये क्या चीज़ कहती है, सो एट दैट पॉइंट योर KCL सेज पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो हमने जब एक एल्जेब्रिक सम बनता है इनका, तो यहाँ पे बीच में एक माइनस साइन होगा और इक्वल्स टू 0 होगा. इस तरह से इसको हम पहले ही इक्वल्स टू के उस ओर ले गए हैं, तो ये इक्वल्स टू के दूसरी ओर आ गया, या फिर बोल सकते हैं कि एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बढ़ जाती है इसकी. तो ये अब क्या करते हैं, हम इससे थोड़ा सा मैथमेटिकली वे में करके इसको VI निकाल देते हैं इसका. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या बन जाता है, माइनस ऑफ VI अपॉन R1 इज इक्वल्स टू VI माइनस V1 अपॉन R2. ठीक है, माइनस, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका VI इस पॉइंट से निकलेगा, इस VI को इस ओर ले जाओ. ठीक है, और ये बन जाता है यहाँ पर प्लस का, ये वाली टर्म आपकी प्लस की बन जाती है, और ये यहाँ पे V1 आपका प्लस में बन जाता है. तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, VI, इसको जब इस ओर ले आए प्लस VI अपॉन R2 अपॉन R1, एंड देन VI कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स, वी गॉट इट एट VI इन ब्रैकेट्स वी हैव 1 प्लस R2 अपॉन R1.
ठीक है, ये आपका V1 निकल जाता है, ये वाली चीज़ इस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो आपका पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या आ गया, VI इंटू 1 प्लस R2 अपॉन R1, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हम, जैसे हमने यहाँ पे V1 लेट की है, यहाँ पे भी हम इस पॉइंट पे भी ये Vx दी नहीं गई है, ये यहाँ पे लेट की गई है Vx, दैट विल बी इक्वल्स टू लेटेड वोल्टेज देयर Vx। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं, KCL लगा के। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जैसे ये वोल्टेज निकलेगी, इस वोल्टेज की वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, फिर फर्दर मूव करेंगे फॉर दैट लूप। ठीक है, नाउ वी हैव दिस वन देयर V of x, so for that what we have here at this point V input, we have Vi there, so that voltage is passing from that resistance पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका Vi माइनस यहाँ पे वोल्टेज आपकी V of x डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, यहाँ पे 0 ग्राउंडेड है तो 0 वोल्ट आएगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका V of x माइनस 0 अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, Vi माइनस ऑफ V of x इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V of x अपॉन R। ये R से R कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज वी हैव दिस V of I इज इक्वल्स टू V of x प्लस V of x, वी हैव Vi इज इक्वल्स टू 2 इंटू V of x, सो V of I इज इक्वल्स टू, और V of x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 V of I। हमारे पास ये इस पॉइंट पे, तो हमारे पास एंड में क्या निकल के आया था, V of x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 V of I। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास V of x निकल गया इस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। अब F पॉइंट पे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारे को V0 चाहिए बाय यूजिंग दैट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो यहाँ पे हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। उस वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे V of x आ जाता है, पोटेंशियल आपका V of x आ जाता है। यहाँ पे फिर KCL लगा के, KCL सेज दैट दिस V1, KCL after applying that V of x after applying that KCL here, we have V of 1 minus V of x divided by R2 is equals to V of x minus of V of naught, V of x minus V of naught divided by R1। ठीक है, जब KCL लगाते हैं तो that is your that current is your voltage upon resistance, so voltage difference is here V1 minus V of x divided by R2, that will gives you a voltage drop across that R2। on the same way, that applying the voltage or the current passing through this loop, we have V of x minus of V of naught divided by R1, that will gives you the voltage drop across that R1। so that is the equation here। after applying that KCL, we have it here। now substituting this, just rearranging this, R1 upon R2 into V of 1 minus V of x is equals to V of x minus V of naught, and then we have substituting this V of x is equals to 1 upon 2 V of I। यहाँ पे हमने सिंपली V of x की वैल्यू 1 upon 2 V of I सब्सिट्यूट की, दैट इज योर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट की कर दी, उसके बाद यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा V0 निकालना है हमने, वी नीड टू कैलकुलेट दिस V0, सो इट विल बी लाइक 1 अपॉन 2 V of I। इस वाली टर्म को सिंपली हम यहाँ ले गए और इस वाली टर्म को यहाँ ले आए, सो दैट इज योर V0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 V of I, एंड दिस टर्म विल गेट नेगेटिव ऑन दैट साइड, माइनस ऑफ R1 अपॉन R2 V of 1। ठीक है, यही वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, प्लस 1 अपॉन 2 R1 upon R2 V of I। ठीक है, so we will have, now we have the value of that V1 there also in terms of resistance। V1 was your V of I, in brackets we have 1 plus R2 upon R1, ये थी ना हमारी V1। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बैक कर देते हैं, यहाँ पे V1 की प्लेस में, so that will be a V0 is equals to 1 upon 2 V of I minus R1 upon R2 1 plus R1 upon R2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया into V of I प्लस 1 अपॉन 2 R1 अपॉन R2 V of I। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इन सारी टर्म्स, इस वाली टर्म से हमारे पास रह जाता है माइनस ऑफ R1 अपॉन R2
and then from this term we have R2 से R2 cancel, R1 से R1 cancel, we have that minus of V of I, and from this term we have plus 1/2 R1 upon R2. ठीक है, so we have that V naught is equals to V of I, यहाँ से 1/2, अच्छा यहाँ पे आपका 1 रहेगा क्योंकि वी आई यहाँ से कॉमन लिया है, सो दैट विल बी 1/2 माइनस ऑफ 1 माइनस R1 अपॉन R2, इस वाली टर्म से R1 और R2 कॉमन ले लेते हैं, वी हैव दैट 1 माइनस ऑफ R1 और R2 कॉमन ले लेते हैं, वी हैव R1 अपॉन R2 माइनस 1/2. ठीक है, सो V नॉट इज योर V ऑफ I इंटू माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1/2 R1 अपॉन R2. सो दैट विल बी योर, यहाँ से अब माइनस VI अपॉन इंटू 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, वी हैव दैट 1 प्लस R1 अपॉन R2. तो ये हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट निकल के इस टर्मिनल पर. ठीक है, इस टर्मिनल पे ये हमारा